नमस्कार। अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में भारत के लिए अपनी यात्रा सलाह अपडेट की है। ये 16 जून 2025 की बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या खास है। मतलब यात्रियों के लिए क्या चेतावनियां हैं, किन बातों पर ध्यान देने को कहा गया है। तो सबसे पहले जो ओवरऑल रिस्क लेवल है भारत के लिए, वो लेवल 2 ही रखा गया है, यानी अधिक सावधानी बरतें। ये तो पहले जैसा ही है। लेकिन जो कारण बताए हैं, अपराध, आतंकवाद और खासकर यौन हिंसा, उन पर जोर ज्यादा लगता है। क्यों? स्रोत में तो बलात्कार का भी जिक्र है, जिसे देश के सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक बताया है। तो लेवल वही, पर चिंताएं ज्यादा गहरी। हाँ, बिल्कुल। यही बात गौर करने वाली है। लेवल 2 अपने आप में मतलब कोई बदलाव नहीं है, पर जिस तरह से अपराध, आतंकवाद और खासकर यौन हिंसा, उसमें भी बलात्कार का उल्लेख है, वो भाषा थोड़ी ज्यादा सख्त लगती है इस बार। अधिक सावधानी बरतने का सीधा मतलब तो यही है कि यात्रियों को ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, अपने आसपास ध्यान देना होगा। तो हाँ, जाहिर है इन मुद्दों को लेकर चिंता बढ़ी हुई लगती है। और ये चिंता शायद सबसे ज्यादा महिला यात्रियों के लिए जो चेतावनी है उसमें दिखती है। अकेले यात्रा न करें, ये तो काफी सीधी और कड़ी चेतावनी है। जी हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। एडवाइजरी साफ कहती है कि यौन उत्पीड़न और हिंसक अपराध का जोखिम है। इसके चलते महिलाओं को अकेले सफर करने से बचना चाहिए, खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर या जो जगहें थोड़ी असुरक्षित मानी जाती हैं, जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बाजार हैं या फिर बस या रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों के आसपास। तो ये एक तरह से इशारा है कि इन जगहों पर खतरा ज्यादा है। अपराध और ये सुरक्षा चिंताओं के अलावा आतंकवाद का खतरा वो भी वैसा ही है। बिल्कुल, वो चेतावनी भी है। सलाह में कहा गया है कि आतंकी हमले बहुत कम या बिना किसी पूर्व सूचना के हो सकते हैं और अक्सर निशाना भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहें ही होती हैं। तो हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। ये एक तरह से क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वार्निंग है, जो कई देशों के लिए होती है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। अच्छा, क्या कुछ खास इलाकों को लेकर भी ज्यादा चिंता जताई गई है? मतलब पूरे भारत के लिए एक जैसा रिस्क है या कुछ क्षेत्र ज्यादा खतरनाक माने गए हैं? हाँ, कुछ क्षेत्रों को लेकर चेतावनी ज्यादा सख्त है। उन्हें लेवल 3 या 4 में रखा गया है। इनमें जम्मू एंड कश्मीर है, हालांकि लद्दाख क्षेत्र और लेह को छोड़कर। फिर भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर का इलाका और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ हिस्से भी, जहां उग्रवाद की समस्या बताई जाती है। मणिपुर में जो हाल में अशांति हुई, उसका भी जिक्र है। इन जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को भी इन क्षेत्रों में जाने के लिए खास इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि इन इलाकों में अस्थिरता या खतरा वाकई ज्यादा है। बिल्कुल। और इससे जुड़ी एक और बात है। क्या? सलाह ये भी बताती है कि अगर कोई अमेरिकी नागरिक इन ग्रामीण या ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में फंस जाए, तो सरकार की मदद पहुंचाने की क्षमता वो सीमित हो सकती है। कॉन्सुलर मदद में दिक्कत आ सकती है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, और एक चीज और, जमीनी सीमाओं को लेकर भारत नेपाल जैसी बॉर्डर को सिर्फ आधिकारिक क्रॉसिंग पॉइंट से ही पार करने को कहा गया है, कहीं और से नहीं। शायद इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन का खतरा रहता है इसमें। समझ गया। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सी चेतावनी दिख रही है, सैटेलाइट फोन या कुछ जीपीएस डिवाइस के बारे में। ये क्या मामला है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। भारत में बिना सरकारी इजाजत के सैटेलाइट फोन रखना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, और यही बात कुछ खास तरह के जीपीएस उपकरणों पर भी लागू होती है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो भारी जुर्माना या मतलब जेल भी हो सकती है। तो ये ऐसी चीज है जिस पर यात्रियों को पक्का ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बिना वजह बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो बात यह है कि भारत के लिए खतरे का आधिकारिक लेवल तो नहीं बदला, वो लेवल 2 ही है। लेकिन अमेरिकी सरकार अपराध, यौन हिंसा, खासकर महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, और आतंकवाद को लेकर अपनी चिंताएं मुझे लगता है ज्यादा मजबूती से जता रही हैं। और कुछ इलाके और कुछ गतिविधियां हैं जिनके लिए बहुत साफ और विशिष्ट चेतावनियां हैं। यात्रियों को इन पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सही कहा। तो ये सारी जानकारी जब हम देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, खैर, कि इस तरह की जो विस्तृत और कभी-कभी चिंता जगाने वाली यात्रा सलाह होती है, वो किसी देश की छवि पर, उसके पर्यटन पर कैसा असर डालती होंगी, और यात्री इन चेतावनियों को अपनी यात्रा की प्लानिंग में कैसे बैलेंस करते होंगे, ये सोचने वाली बात है।